गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज अलंकार के बारे में बता रहे हैं। अलंकार क्या होता है? कल आपने रस पढ़ा, अलंकार के कुछ उदाहरण भी सुने। आज हम आपको अलंकार क्या है ये आपको समझाते हैं। ये 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये व्याकरण तीनों चारों क्लासों के लिए चलती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो सुंदरता दिलाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य को अलंकृत करे वे अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का ही अर्थ होता है जीवर या आभूषण, जो नारी पहनने में बहुत खूबसूरत लगती है। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। जिन गुणों और धर्म, यानी कि हमारे जैसे मान लीजिए कोई ने बहुत सुंदर लड़की है और उसको अपन बहुत सारे आभूषण पहनाए हैं, तो उसको कहते हैं चार चांद लग जाना। उन आभूषणों के चार चांद लग जाना या उस लड़की में चार चांद लग जाना। तो ऐसे ही गुण होते हैं, ऐसे ही उसको गुण कहा जाता है। और जिसके द्वारा ही काव्य की सौंदर्य की वृद्धि होती है। मान लीजिए एक नारी ने बहुत सारे आभूषण पहने तो वो सुंदरता के चार चांद लग जाते हैं और यानी कि वो उसकी सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। अलंकार के प्रकार होते हैं जो तीन होते हैं उनके भी। जो शाब्दिक अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होता है और अभय अलंकार होता है। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चंचल चारु चित्रचूर चिते चित्र चोरहती चोगनो जहाँ भरे, यानी कि चार चार शब्द की आवृत्ति होने के कारण इसका सौंदर्य बढ़ गया है, यानी कि आकर्षित का केंद्र हो जाता है। ये आकर्षित कर लेता है अपने आप को, जिसमें चाचा की भाषा चाचा के शब्द द्वारा इन्होंने बताया गया है। यदि इस चा वाले शब्दों का स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो सौंदर्य नहीं रहेगा। पर्यायवाची शब्द यानी कि दूसरे दूसरे शब्द, जैसे मान लीजिए आकाश होता है, आकाश का अंबर होता है, गगन होता है ना, नभ होता है। तो इनके पर्यायवाची शब्द ये है, लेकिन सब अलग अलग शब्दों से ना, एक अंबर में है, एक आकाश में है, एक नभ में है। तो इस तरह से यदि अलग अलग शब्द होते हैं, गगन है, तो ये सब कैसे बने हैं? आ गा ना ऐसे शब्द आ रहे हैं ना उसमें। जैसे गगन हुआ तो गा आ गया, नभ हुआ तो ना आ गया, और अंबर हुआ तो आ गया। तो आकाश के पर्यायवाची शब्द जो है वो अलग अलग से जाते हैं, अलग अलग शब्दों से बनते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब ये होगा कि यदि पर्यायवाची शब्द उनमें रख दिए जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हमने चार चार शब्द का प्रयोग किया है, यूज किया है चार शब्द, जैसे चंचल चारु चितोनी चिति चित्र चौरती चोगनी चाहवनी, मतलब समय चार चार आया ना, चार शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो चार शब्द आता है तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उन शब्दों का काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से लगने लगता है। अब इसमें अनुप्रास यमक श्लेष और प्रकृति आदि शब्द अलंकार के भी हैं। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर बताई गई, इतने सारे अलंकार यहाँ पर इन दो लाइनों में मौजूद हैं। अब आता है अर्थालंकार। जहाँ कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कारपूर्ण बनाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कहा सुमन, ठीक है, सुमन का पर्यायवाची होता है, फूल का पर्यायवाची सुमन और सुमन का पर्यायवाची पुष्प है, फूल है ना, ये चीजें उनकी पर्यायवाची शब्द होती है। तो यहाँ पर हमने फूलों के या पुष्पों के स्थान पर हमने सुमन रख दिया है, तो बहुत अच्छा है। इसमें दो अर्थ निकलते हैं, एक तो लड़की का नाम भी सुमन हो सकता है, और सुमन सुंदरता मन को घेरे हुए है, इसका अर्थ ये भी होता है। और सुमन का पर्यायवाची होता है पुष्प या फूल। तो यहाँ पर भी हमने दो चीजों को बताई है। सुमनों की मुस्कान, यानी कि फूलों की मुस्कान, जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बंद होती हैं और उसके बाद जब वो खिलती हैं तो उसको मुस्कान कहा जाता है कि फूल की मुस्कान, ये पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खिल रही हैं। इसमें सुमन के स्थान पर फूल या पुष्पों को रख देने से अलंकार और अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि आपको सुमन की तरह आप उसको फूल रख दो या पुष्प रख दो, दोनों ही अपनी जगह बराबर रहते हैं। कहने का ये बराबर रहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप सुमन बोल दो या पुष्प बोल दो या फूल बोल दो, तीनों का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन तीनों की जो बात कहने का होता है, जैसे अपन ने कहा कि सुमन, अपने
दिमाग में क्या आएगी, अपनी कल्पना में आएगी बहुत खूबसूरत फूल, है ना। फूल भी बोलेंगे तो बहुत सुंदर फूल आएगा, पुष्प बोलेंगे तो भी बहुत सुंदर फूल आएगा, है ना। और वो भी खिला हुआ खुशबूदार फूल हमारे आंखों के सामने आ जाता है, हमारी कल्पनाओं में आ जाता है। अब आता है हमारा उभय अलंकार, जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य को वहाँ उभय अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अंकुरी अवरान के बीच दिए, सखियन सुबात बनावत देखो, पूरा पुण्य जग जगही, युग लोचन चाप बढ़ावत देखो। यह अनुप्रास शब्द अलंकार और रूपक अर्थ अलंकार है, दोनों अलंकार यहाँ पर मौजूद है। हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हम रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कैसे कहते हैं, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे कहते हैं। यहाँ पर जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हमें अलंकार की समझ नहीं आएगी। सॉरी, अलंकार की समझ हमें नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि अलंकार जो है जेवर होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास हार है, किसी के पास मंगलसूत्र है, किसी के पास चूड़ियां हैं, किसी के पास मांग टीका है, अलग अलग जेवर होते हैं ना, अलग अलग जगह पहनने वाले। पैर में पायल पहनते हैं, अब पायल को गले में तो नहीं पहनी जा सकती ना, और हार को नीचे पैर में नहीं पहना जा सकता। इसी तरह अलंकार जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर स्थित होते हैं और उनकी जगह वहीं पर सीमित होती है, यहाँ पर उसको रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने चूड़ी पहनी है तो हाथ में ही पहनेंगे ना कंगन, पैर में तो नहीं डालेंगे, उंगलियों में अंगूठियां ही पहनेंगे, है ना। हम नाक में तो नहीं डाल सकते उसका अपन ये कर दिया और अंगूठी नाक में, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं और उसी चीज की उपमा देते हैं जो उस सौंदर्य को चार चांद लगाने में उसका सहायक होता है। बस यहाँ पर आप मुझसे इतनी ही बात याद रख लीजिए कि अलंकार जो हमारे होते हैं वो हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में, यानी कि काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में, जितना शब्दों को आप अच्छे से लिखेंगे उतना ही शब्द का काव्य सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं साहित्य के शब्दों को जितना आप यूज करें लिखने में उतना सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार जो है, उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु की समानता के आधार पर तुलना करना, किसी भी चीज की तुलना कर देना, बराबर करना। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो हम एक दुकान पर सामान लेने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई दुकान पर हमें वो चीज समझ में आती है लेकिन हमें उसका प्राइस ज्यादा दिखता है, तो हम सोचते हैं कि चलिए ये वाला सामान हम दूसरी जगह से देख लेते हैं, वहां पे थोड़ा सा कम मिल जाएगा पैसा। हम दूसरी दुकान पे जाते हैं, हम उस वहां दुकान पर भी वही चीज मिलती है और वो थोड़े से कम प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। अब हम दोनों की तुलना करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कम प्राइस वाली नकली हो और ज्यादा प्राइस वाली असली हो। हम तुलना कर रहे हैं, समानता देख लेते हैं दोनों की कि भाई वही सामान की कीमत 10 रुपए ले रहा है, वही सामान की कीमत या 9 रुपए ले रहा है, तो हम उस चीज की तुलना करने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये नकली हो या असली हो, जो 10 रुपए ले रहा है असली हो, जो नकली है वो 9 रुपए ले रहा हो। तो ये हमारी तुलना समानता हो जाती है और हम इसको उपमा अलंकार कह सकते हैं, यानी कि हम उसकी समानता की तुलना कर सकते हैं। अब हमारे जहन में तो ये चीज आ गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये नकली है और ये असली है, तब हम उसको देखते हैं, अच्छे से परखते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये 10 रुपये ज्यादा ले रहा है, 1 रुपया है हमसे, ये 9 रुपये ले रहा है, इसको भी बेनिफिट है इसको भी बेनिफिट है, दोनों तरफ से बेनिफिट है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद ग्राहक 10 रुपए वाली चीज को छोड़कर 9 रुपए वाली चीज को ले लेता है, यानी कि दोनों में समानता दिखता है उसमें और वापस ले लेता है, तुलना करके वो चीज ले ली जाती है। जहाँ किसी भी वस्तु को उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगता है। यहाँ पर पीपल का पत्ता क्यों बोला गया है, आपने देखा होगा कि हवा चलती तो पीपल का पत्ता हिलता रहता है, मेरी डाली पर से, है ना, जो उसकी शाखाएं रहती हैं, उनकी जो डालियां रहती हैं, उसमें पत्ते जो रहते हैं उसमें हिलते रहते हैं, हवा के झोंके से हिलते रहते हैं। ऐसे हमारा मन भी जो होता है ना वो भी चंचल होता है और वो भी हर चीज के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज दे दो, है ना। थोड़ी देर में कुछ चीज मांग लेता है, थोड़ी देर में कुछ चीज मांग लेता है, लेकिन हमारा मन जो है चंचल होता है। कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं
कहीं जाकर कुछ घूम आए, कहीं जाकर कुछ चाट खाए आए, या हम बाजार में जाकर थोड़ा देर घूम के वापस घर आ जाए, ये हमारे मन में करता है और हम इस मन के वश में रहते हैं, हमेशा हम उसकी बात ही सुनते हैं। यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि जो सीता का चेहरा है, उसका जो मुख है उस चंद्रमा के समान बहुत खूबसूरत है और सच में है, सीता बहुत सुंदर है और उनका जो चेहरा है चंद्रमा के समान है। चंद्रमा भी बहुत सुंदर है क्योंकि हम उपमा देते हैं ना उस चीज की कि इसकी तुलना उससे की जाती है, यानी कि जो चंद्रमा है, आकाश में जो चंद्रमा आता है, नीले आकाश में जब सफेद रंग का चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी चांदनी इतनी खूबसूरत रहती है और वो चमकता हुआ ऐसा लगता है कि इसमें क्या उपमा दी जाए, मतलब उसको निहारते ही रह सकते हैं। तो ऐसी जो सीता का चेहरा है जो तो वो भी बहुत खूबसूरत है और सुंदर है और उसी के कारण हमने उसकी उपमा चांद दी, यानी कि हम उनके चेहरे को निहार रहे हैं और उसको देख रहे हैं, आंखें हमारी कट नहीं है और हमने अनायास ही कह दिया, हमारे मुंह से निकला कि इसकी उपमा बिल्कुल चंद्रमा के समान है। जिस तरह से चंद्रमा से हमारी आंखें नहीं हटती, उसके सौंदर्य को देखने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे सीता का चेहरा जो है उस सौंदर्य को देखने के लिए हम खड़े हो गए और उसकी उपमा हमने चंद्रमा के समान कर दी है। अब आता है हमारा मानवीकरण। जो मानवीकरण है वो हमारा है एक और उपमा अलंकार की बात आता है। ये छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ होता है कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य को छाया देना। प्रकृति की हर वस्तु होती है, हर जगह होती है, आपने देखा प्रकृति में पेड़ पौधे जंगल तालाब हवा पानी सब कुछ चीज होती है ना, झरने झरोखे सब होता है प्रकृति में। हम जब बाहर निकलते हैं, ट्रेन से कहीं सफर करते हैं या बस से या कहीं भी जाते हैं, कोई गली आप देख लीजिए तो हमारे आसपास बहुत अच्छा सौंदर्य होता है। मान लीजिए आसपास पेड़ लगे हुए होते हैं, है ना, और गाय चलती रहती हैं, कुत्ते चलते रहते हैं, ये हमारे आसपास ये चीजें मिलती हैं हमें। यानी कि मान लीजिए हम घर से स्कूल तक आते हैं तो हमें बीच बीच में देखिए कहीं कुत्ते मिल जाएंगे, कहीं कुछ अच्छी चीज दिख जाएगी, है ना। तो हमारे आसपास का जो सौंदर्य है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो हमें काफी अपने और आकर्षित करती है। यहाँ तो हम स्कूल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर तो पेड़ पौधे कहीं नहीं लगते, लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो हमें यहाँ पर पेड़ दिखते हैं, है ना, हमारे स्कूल में पेड़ लगे हुए। तो ये भी एक सौंदर्य का प्रतीक होता है, ये प्रकृति का सौंदर्य होता है और ये हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसमें क्या चीज बताई है आपकी, मेखला कर पर्वत का पार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन पार, अब लोक रहा है बार बार, नीचे चलने निज महाकाल, जिसके चरणों में बलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बहुत अच्छी कविता के तौर पर उन्होंने समझाया है। मेघकल पर्वताकार, मेघकल का मतलब होता है जो हमारा पर्वत होता है बहुत विशाल होता है, उसका आकार बहुत बड़े व्यास में फैला हुआ होता है और वो अपने सहस्त्र युग यानी कि कई सालों से खड़ा हुआ है और उसकी जो भुजाएं हैं काफी बड़ी बड़ी है। आप देखिए कि ऐसा पहाड़ बना हुआ होता है, उसमें छोटे छोटे से पहाड़ भी बने हुए रहते हैं, काफी दूर दूर तक, है ना। एक चोटी ऊंची बनी हुई रहती है और फिर उसमें छोटे छोटे से नीचे पहाड़ बने हुए रहते हैं। जैसे अपन चित्र में भी तो बना देते हैं ना, एक बड़ा सा पहाड़ बनाए उसके आसपास छोटे छोटे पहाड़ बनाए। तो ऐसी उसकी दुर्ग सुमन पहाड़ यानी कि वो बहुत सारे अपने छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। अब लोक रहा है बार बार, यानी कि वो देख रहा है, चारों दिशाओं में देख रहा है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा खड़ा हुआ तो उसकी तो दिशाएं चारों तरफ दिखाई देंगी उसको, तो वो देख रहा है बार बार अपनी चारों दिशाओं को। नीचे चल के निज महाकाल, नीचे समुद्र है और उसका जल है जो आकार फैला हुआ है, जिसका कोई व्यास नहीं, जिसका कोई था नहीं है, जिसकी कोई हमने कल्पना नहीं, उसका किनारा दिखाई नहीं देता है। इतना बड़ा समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है, वो ही पर्वत उसमें खड़ा हुआ है और नीचे उसके तालाब समुद्र है और वो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बार बार आकर उसके चरणों को धोकर वापस चली जाती है। आपने देखा समुद्र की जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जिनको पल्लड़ कहा जाता है, वो काफी बड़ी होती हैं और बहुत तेज हवा के द्वारा बार बार उस समुद्र से टकराती है। समुद्र जो होता है वो पर्वत से टकराता है और उसके वापस लौट जाता है। ये उसका चरण धोना इसको कहा गया है कविता में। दर्पण सा फैला है विशाल,
आपने देखा होगा समुद्र सफेद रंग का होता है, नीले रंग का होता है और काफी विशाल फैला हुआ होता है। का विशाल का मतलब है कि बहुत बड़े आकार में, जिसका कोई आकार नहीं है वो वहां पर फैला हुआ है। जहाँ पर्वत को मनुष्य, फूल, आंखें और तालाब को दर्पण माना गया हुआ है, कवि के अनुसार पर्वत रूपी मानव हजारों फूल रूपी नेत्रों से उस तालाब रूपी दर्पण को अपनी परछाई को बार बार देख रहा है। जो पर्वत है उसकी परछाई समुद्र में दिखाई दे रही है, उसमें उसको देख रहा है, यानी कि वो दर्पण उसके लिए, जैसे हमारा आईना होता है, हम अपने आईने में अपने चेहरे को देखते हैं और बार बार देखते हैं कहीं कुछ लग तो नहीं रहा, काजल अच्छा लग रहा है, बिंदी अच्छी लगी है, लिपस्टिक अच्छी लगी, ये सारी चीजें हम अपने चेहरे के लिए दर्पण में देखते हैं। तो वही वो जो पर्वत है वो भी उसी को अपने आकार को समुद्र में देख रहा है कि कितना बड़ा विशाल है, मेरी तो इतनी सारी आंखें हैं, इतना सारा मैं इतना फैला हुआ, इतने बड़े व्यास में मैं फैला हूँ, इतने बड़े जगह क्षेत्रफल में फैला हूँ, वो देखता है उस दर्पण में, क्योंकि समुद्र में उसकी छाया दिखाई दे रही है। भ्रांतिमान अलंकार होता है, यहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। यानी कि भ्रांतिमान भय, उसमें शब्द यहाँ पर जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, चंदन के मना भरम होत मोद हे को मुदनी को, कपिकर हृदय विचार दी मुद्रिका डारिता, जनु अशोक अंगार दिए हर्षी उठे कर गए, चाहत चकोर सुर और दुग छोड़ करी, चकवा की छाती तजी भी दसकती। यहाँ पर 4 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर घनश्याम को जान श्याम घनश्याम 2 शब्द आए हुए हैं। यहाँ पर जान श्याम यानी कि एक श्याम नाम का एक कोई भी इंसान के लीजिए या कृष्ण के लीजिए, और घनश्याम नाम का यहाँ पर अपन मानव नहीं कहेंगे, इंसान नहीं कहेंगे, कोई भी बालक बच्चा या लड़का नहीं कहेंगे। यहाँ पर घनश्याम का अर्थ होता है, घन का मतलब होता है ऊपर बादल, श्याम का मतलब होता है काले। काले बादल जो है वो पूरे छाए हुए आकाश में, और नीचे जो है मोर है जो वन में है, उनको देखकर नाच उठा है। बहुत अच्छे से उसको बताया गया है भ्रांति में कि जो काले बादल है, एक शब्द बताया कि अब पानी गिरने वाला है और मोर उसमें नाचने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर है काले बादल जो है वो पूरे आकाश में छाए हुए हैं। घनश्याम का मतलब भी काले बादल होता है, घन का मतलब होता है बादल, पर्यायवाची शब्द है, और श्याम का मतलब होता है काला। तो काले बादल जो है वो आकाश में छाए हुए हैं, उनका संदेश यानी कि उनका शक जो हो रहा है, भ्रांति जो हो रही है, भ्रम जो पड़ रहा है कि उसको देखकर मोर जो है वो वन में नाचने के लिए तैयार हो गया, अपने पंखों को उठाने के लिए तैयार हो गया। इस कारण उन्होंने ये बताया है कि उसको भ्रम है कि जो बादल है आकाश में अब वो पानी गिराएंगे। कभी कभी तो बादल ऐसे होते हैं कि आए और चले गए, पता ही नहीं चलता है ना कि पानी नहीं आता। तो ऐसे ही होता है जब अपन को लगता है कि पानी आने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल साफ हो जाते हैं। ऐसे भ्रम पड़ गया है मोर को भी, वन के मोर को भी, पानी आएगा यानी कि बारिश होगी। संदेह अलंकार आता है अब, जहाँ रूप रंग और गुण को समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर ये निश्चित ना हो कि वे वही वस्तु है, वहाँ संदेश अलंकार होता है। इसमें अंत तक ये संचय बना रहता है, यानी कि संदेह होता है। मान लीजिए संदेह, जैसे ये एक लाइन है, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर छोटा सा एक लाइन खींची, अब हमने इसके आगे बड़ी लाइन खींची है ना, खींच दी ना। अब हमें यहाँ पर क्या संदेह हो रहा है कि ये तो छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, अब इसको हम बिना मिटाए करना है तो हमने छोटी लाइन खींच दी, इसको हमने मिटाया नहीं, ऐसे नहीं मिटाया। अब हमने इसके बाजू में भी छोटी लाइन दी, ये छोटी हो गई। अब हम इसमें संदेह कीजिएगा कि बड़ी लाइन को छोटी करने के लिए क्या लाइन खींची गई है कि उसको काटी गई है, संदेश। इसी तरह से नारी है, साड़ी को पहनी हुई है कि साड़ी नारी को पहनी हुई है, ये संदेह है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। इतनी खूबसूरत साड़ी है कि वो नारी पहनी हुई है कि साड़ी को नारी पहनी हुई है। अब कहाँ पे कंफ्यूज आ रहा है, दोनों जगह, यानी कि नारी भी है बहुत सुंदर और साड़ी भी है बहुत सुंदर। अब साड़ी को नारी ने पहना है कि
नारी ने साड़ी को पहना है, यानी कि हमें तो दोनों चीजें बहुत सुंदर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए उसका संदेह हो जाता है कि कौन किसको पहने हुए है। साड़ी इतनी खूबसूरत है तो वो नारी को पहनने के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो गई, नारी इतनी खूबसूरत है साड़ी को पहनने के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो गई। तो यहाँ पर संदेह इनका आता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन ने क्या बना। अब हम यहाँ पर भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बड़ी लाइन है जो वो पहले खींची है कि छोटी लाइन खींची है, इसको बड़ी लाइन को हमने छोटी कराए काट के, है ना। ये हमारा संदेह है कि हमने छोटी बड़ी लाइन को काट के ये छोटा कराया, और यदि मान लीजिए छोटी करी है, ये लाइन छोटी है, अब हमने इसको बड़ी खींच दिया है यहाँ पर नीचे, है ना। अब समझ में तो नहीं आ रहा क्योंकि आपको तो लगा है ना, छोटी लाइन को बड़ा कैसे कर दिया, बड़ी लाइन को छोटा कैसे कर दिया, एक बाजू में एक लाइन खींच के कर दिया। तो ये हमारा संदेह हो जाता है कि हम किस चीज को कैसे देखें या कैसे करें। अब आता है हमारा विरोधाभास अलंकार, जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर होता है जैसे विरोध करना किसी चीज को, कैसे करते हैं विरोध, विरोध कैसे किया जाता है, विरोध किसी चीज को मना करके किया जाता है, या फिर किसी चीज को मना करके वो चीज की जाती है, तो या फिर आप करने के बाद आप मना कर देंगे कि नहीं यार ये बनी नहीं रहा, मुझसे नहीं हो रहा। विरोध आभास होना चाहिए, यानी कि आप कोई काम को कर भी लें और उसके बाद काम आधा हो जाए तो उसका मतलब होता है विरोध कर देना, उस चीज को मना कर देना। जिस तरह से किसी भी पदार्थ या कोई क्रिया का वास्तविक विरोध ना होते हुए और सिर्फ विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोध आभास होता है। जैसे कि वह की मदराई कहाँ कहाँ मीठी लगी अखियाँ लुकाई, मीठी लगी अखियाँ लुकाई, तंत्री ताड़ नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन्न बूढ़े तेरे ते बूढ़े सब अंग, यह अनुराग चित्त की गाथी समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुई, नींद भरी अखियाँ रहे तनु ना प्यास बुझाए, नींद भरी अखियाँ रहे तनु ना प्यास बुझाए। बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि हमारी जो नींद भरी आंखें हैं वो प्यास नहीं बुझाती, हमारी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, पीने लायक नहीं होते, वो प्यास नहीं बुझती है, जब तक खारे आंसू की बूंदें होती हैं, लेकिन उसको फिर भी नीर कहा गया है ना, नीर का मतलब होता है पानी, है ना, जो हमारी आंखों में आ जाता है, गिर जाता है, रोने पे बहुत ज्यादा टपकने भी लगता है ना, उसको कहते हैं आंसू। आंसू कहते हैं बूंदों को, लेकिन जब हमारे आंखों से पानी निकलने लगता है, आंसू निकलने